अब एक नया कंपनी शुरू करता हूँ। इस नए कंपनी में मेरा मकसद क्या है? मुझे तो बार कोड प्रिंट करना है। बार कोड हमेशा एक छोटे मोटे दुकान को चाहिए, बड़ा दुकान को भी चाहिए, सबको भी बार कोड चाहिए। अब क्यूआर कोड भी आ चुका है। क्यूआर कोड, बार कोड और आप एडिशनल फीचर्स लाइक कस्टमाइज्ड टैक्स समरी, ये सब मैं अगला वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब फर्स्ट एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। कंपनी का नाम होगा हर्षा मोटर्स। ये मैं जेसी रोड बैंगलोर पे, एक डमी एड्रेस, डमी नेम, उसको जीएसटी नंबर मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब तो क्रिएट कर रहा हूँ। एड्रेस तो जर्नलिस्ट कॉलोनी, जेसी रोड, बैंगलोर। ओके, ठीक है, जेसी रोड बैंगलोर, ये 3rd क्रॉस। ऐसे ही सोच रहा हूँ एड्रेस, बस एक एक्सीडेंटल है, जिससे डेमो दिखाने के लिए। टेलीफोन नंबर तो मेरा टेलीफोन नंबर होगा। अगर कोई मुझसे कंसल्ट करना है वो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, कॉल तो नहीं कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा मेरा खेती पे रहता हूँ। मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, ये मेरा हॉबी है। बस ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोल के मैं ले रहा हूँ। यहाँ मैं ले रहा हूँ सर्विस प्रोवाइडर, टैक्स नंबर नहीं है। अब इतना होते ही मैं डायरेक्ट आता हूँ परचेस पे। परचेस से पहला मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कंपाउंड डिस्काउंट विथ 3 टाइप्स एंड आई वांट टू गिव द कंपाउंड डिस्काउंट। मुझे वो कंपाउंड डिस्काउंट कैसे देना है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे देना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ फर्स्ट नॉर्मल डिस्काउंट विथ रिस्पेक्ट टू लिस्ट प्राइस, उसके बाद एक स्कीम डिस्काउंट, उसके बाद कैश डिस्काउंट, ऐसा सोच रहा हूँ। अब एक होलसेलर के पास ये तीन नहीं और 4 भी रहता है, और टीओटी डिस्काउंट रहता है। ऐसा कुछ डिस्काउंट्स पूरा रहता है हर एक प्रोडक्ट पर। बीसी में बहुत सारा ऑप्शंस है, आप वो कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हो। अब कंपनी तो क्रिएट हो रहा है। कंपनी क्रिएट होते ही अब हो गया, कंपनी तो क्रिएट हो गया। 1 मिनट में भी कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ बारकोड प्रिंट करना। बारकोड प्रिंट कैसे करना, जैसे कि आइटम का साथ वैसा बारकोड प्रिंट करूँगा कि मेरा जो परचेस रेट है वो विथ टैक्स मिल के आना, और 15% मार्जिन मिल गया तो वो कैसे दिखना स्क्रीन पे। ये सब कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होना चाहिए, वो कैसे करना, उसके साथ बारकोड वो भी सिखा देता हूँ। वो तो बहुत सिंपल ट्रिक्स है, 2-3 तरीका में कर सकती है ये। एक फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट एक टेबल आता है, वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज बोल के टेबल। वो टेबल में आपका हर ट्रांजैक्शंस का वहाँ आके हर ट्रांजैक्शंस का आपका टैक्सेबल आइटम और टैक्स आइटम, उसके साथ टैक्स रेट, सरचार्ज रेट, ये सब कुछ वो टेबल में स्टोर होके रहता है। वो टेबल में ट्रान 2 टेबल में, ट्रान 1 टेबल में आपको मिल जाता है मास्टर 1 कोड का हिसाब से, लेकिन वो टेबल में आपको मिल जाता है आइटम कैट कोड का, आइटम कोड के नाम पे वैसा मिल जाता है। सो एक एक टेबल में एक एक टाइप रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। कभी कभी मास्टर कोड 1 हो गए तो कोई टेबल में मास्टर कोड 1 होके रहता है। फॉर एग्जांपल मास्टर सपोर्ट और फॉलियो 1 टेबल में ऐसा ही रहता है। उसका पूरा डिटेल्स में अगले इसमें दिखा रहा हूँ। अब आता हूँ मिसलेनियस मास्टर्स पे। आप स्क्रीन जरा देखिए, यहाँ के मैं एक नया डिस्काउंट ऐड कर देता हूँ। वो डिस्काउंट होगा न्यू डिज़ाइन, उसका नाम मैं रखता हूँ। वो कंपाउंड डिस्काउंट होगा। वो कंपाउंड डिस्काउंट में मैं अभी यहाँ जो बोला था वैसे ही सिमिलरली यहाँ बोल रहा हूँ। फर्स्ट डिस्काउंट विल बी, वो परसेंटेज में होगा, वो मैं लिस्ट प्राइस से लेता हूँ। उसके बाद सेकेंड डिस्काउंट होगा, वो भी परसेंटेज पे होगा लेकिन प्राइस पे होगा। ओके, प्राइस पे होगा। थर्ड डिस्काउंट भी होगा परसेंटेज पे,
नेचर ऑफ डिस्काउंट वही मैं परसेंटेज ले रहा हूँ। यहाँ वैल्यू कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ आइटम प्राइस, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, वो फर्स्ट वाला नेचुरली वो डिस्काउंट होगा, सेकेंड वाला स्कीम का डिस्काउंट होगा। एक एक आइटम को एक एक टाइप रहता है, या कैश डिस्काउंट होगा। ओके, हो गया। अभी क्विट कर देता हूँ। अभी यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, आके कॉन्फ़िगरेशन में आया, वोचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में आया। यहाँ आके अब मैं कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए डिस्काउंट को इनेबल करना पड़ता है। एमआरपी की ज़रूरत नहीं है, डिस्काउंट को वही करना, इनेबल कर रहा हूँ। वहाँ वो डिलीट करके न्यू डिज़ाइन बोल के वहाँ बोल रहा हूँ। यहाँ तो आ रहा है अभी न्यू डिज़ाइन सिलेक्शन किया। इसके साथ मैं आता हूँ ऑटोमेटिक राउंड ऑफ। ऑटोमेटिक राउंड ऑफ को मैंने यहाँ सेट किया, वो भी सेट किया, अपर लोअर दो भी सेट किया। अभी सेव कर देता हूँ। सेव किया। सेव करते ही अभी आता हूँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आता हूँ। अब आता हूँ ट्रांजैक्शन में आता हूँ, डायरेक्ट आइटम मास्टर वही क्रिएट करने का सोच रहा हूँ। अभी फर्स्ट वन आया। डेट मेरा छोड़ो, ये डेमो है तो मुझे 1 महीना का ही मिलता है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बिज़नेस में वैसे ही नहीं हूँ। यहाँ लेता हूँ मल्टी रेट, यहाँ लेता हूँ पार्टी। पार्टी का नाम, कोई पार्टी का नाम मैं सोच रहा हूँ। जिंदाल स्पेस, वो पार्टी नहीं है। कहाँ का मैं सप्लायर कर्नाटक स्टेट का ही बोल के सोच रहा हूँ, बैंगलोर बोल के टाइप कर रहा हूँ। बस अब इतना किया। वो सेल का ज़रूरत नहीं था, क्रेडिट के परचेस के लिए करना था, क्योंकि वो परचेस एंट्री है, इसके लिए परचेस के लिए करना था। यहाँ मैं आ रहा हूँ। अभी फर्स्ट F3 दबाया। F3 दबाते ही अभी एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ, बोर किट एक्सेल सुपर। ओई का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट। ओई क्लोज किया, ग्रुप में जनरल में ही रखा, इसको पीस में रखा। यहाँ टैक्स कैटेगरी 18% लिया। ओके, बोर किट 1 पीस। सो इसका रेट सोच रहा हूँ 2100 इंक्लूसिव टैक्स ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा डमी रेट्स सिखाने के लिए बस। क्लच बेल एक्सेल सुपर 75 सीसी ओई। अब एक्सेल सुपर 100 सीसी का गाड़ी भी आ चुका है। ये डेमो पर्पस के लिए एक्सेल सुपर 75 सीसी ओई, वो जो ओरिजिनल कंपनी का रहता है ना, इसके लिए वही बोल के बोल देता है। ऑलमोस्ट हमेशा ये 2 व्हीलर स्पेस में ऐसे ही से है। वहाँ पीस लिया। अब यहाँ लेता हूँ GST% 18 में लिया, सेव किया, हो गया। अब हो गया। एक डमी वैल्यू डाल देता हूँ 700 रुपीज़। अब इसके बाद क्लच शू अदीप बोल के सोच रहा हूँ। क्लच शू एक्सेल सुपर अदीप जनरल। वह अभी F3 दबा के सेट करना पड़ेगा। F3 दबाया, सेट टाइप कर रहा हूँ। सेट से वो तो डिफ़ॉल्ट है। अब वहाँ आ रहा हूँ 18%, सेव किया। यह लिख रहा हूँ 2 सेट 600 रुपीज़ लिया। अब एक प्लग कैप बोल के सोच रहा हूँ। F3 दबाया, आइटम क्रिएट नया कर रहा हूँ। प्लग कैप एक्सेल सुपर, कैप एक्सेल सुपर। ओके, ठीक है, हो गया। अब पीसेस, ये पूरा नॉर्मल प्रोसेस में कुछ नहीं है। GST 12% लिया। यहाँ तक का कोई फ़र्क नहीं है, आप सब लोग कर सकते हैं ये सब। यहाँ से सब कुछ कॉमन। आता हूँ, सेव कर देता हूँ। बार कोड पे क्या है, बिना SQL ले लिए तो आपको इंक्लूसिव टैक्स रेट, टैक्स मिला के रेट तो मिलता नहीं है। अब एड ऑन में आया, आइटम बार कोड में आया। इससे पहला मैं जाता हूँ, इसको थोड़ा छोड़ के डिस्प्ले पे जाता हूँ। डिस्प्ले पे SQL क्वेरी पे लेता हूँ। आप एक ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 मेरा फेवरेट शॉर्टकट है। Ctrl Shift F2, आप कोई भी ले सकते हो।
क्वेरी पे कोई नाम ले सकते हो, पासवर्ड भी आप एनेबल कर सकते हो। अब मैं लिख रहा हूँ क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज एज की कुछ नहीं लिख किया, वाइज आइटम वाइज एज वीजी वेर वीजी डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 2। परचेस के लिए हमेशा वोचर टाइप होता है 2। सेल्स ऑर्डर के लिए होगा 12 एंड कोटेशन के लिए होगा, सेल्स चलन के लिए होगा 11। ऐसा कुछ है, हर एक ट्रांजैक्शन पे है। मैं हर एक को अभी बोल नहीं सकता हूँ। अब देखिए ये टेबल्स पूरा देखते जाइए। हर एक टेबल पे मैंने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट, सरचार्ज, एसेस रेट, ऐसा पूरा एक टेबल से ले रहा हूँ। जब कोटेशन बनाते हो तो ये टेबल फिल्ड नहीं होता है, क्योंकि इनका एक लॉजिकल कंडीशन है। हर ट्रांजैक्शन पे अगर ये वैल्यूड ये टैक्स कलेक्शन हो गया तो वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल को नहीं आता है। वो आता है। अगर टैक्स कलेक्शन नहीं हो गया तो वो नहीं आता है। कोटेशन एक ऐसा चीज़ है, वहाँ टैक्स कलेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो दिखाना है पड़ता है। इसके लिए कोटेशन जब आप लेते हो तो वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल पे कुछ ट्रांजैक्शंस का एंट्रीज नहीं मिलता है। अब तो क्वेरी लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, सेलेक्ट वीजी डॉट टैक्स अमाउंट प्लस टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाय ये सेस रेट। ये पूरा ज़ीरो है इस ट्रांजैक्शन में। 28% में ये नहीं कारपोरेटेड सोडा गिड़ा ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए मैं यहाँ वो नहीं लेता हूँ। सोच रहा हूँ लेना या नहीं लेना। वो फील्ड में डिवाइडेड बाय कर देता हूँ। डिवाइड कौन सा टेबल से करना, आइटम मेन क्वांटिटी पे करना या अल्टरनेटिव क्वांटिटी पे करना, वो सोच रहा हूँ। सरचार्ज रेट नहीं, सरचार्ज अमाउंट। लेकिन सरचार्ज अमाउंट यहाँ मुझे कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं रहता है। इसके लिए ये टेबल को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। डिवाइडेड बाय हो गया, क्लोज। डिवाइडेड बाय वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल में आइटम मेन क्वांटिटी बोल के एक है, उसका लेता हूँ। हाँ यहाँ आ रहा हो। इस पर अभी मुझे सिलेक्शन करना पड़ता है आइटम मेन क्वांटिटी। यस, इसको सिलेक्शन किया, कॉपी किया, डिवाइडेड बाय पे वीजी डॉट पे पेस्ट किया, फ्रॉम वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज एज वीजी। अभी टाइप कर रहा हूँ फ्रॉम वोचर जीबी एज वीजी, वेर ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इसका कुछ फर्क नहीं है, लेकिन मेरा प्रैक्टिस हो चुका है कि मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल बाद में सब स्मॉल लेटर में टाइप कर रहा हूँ। अब क्या होता है, अब तो सेव कर रहा हूँ। अब तो टैक्स मिला के ये रेट तो मुझे मिल गया। तो कैप देखिए 17.92 ऐसा कुछ आ गया। लेकिन इस रिजल्ट मैंने प्रिंट में लेके जाता हूँ, वेर वीजी डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड। एट द रेट वोचर कोड वीजी वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड का मतलब क्या है, ये हमेशा जो इनवॉइस आपको प्रिंट करना है वही करना है। क्योंकि एक पार्टी का ट्रांजैक्शन एक कंपनी में एक महीना में 5 बिल भी होगा, 10 बिल भी होगा, 100 बिल भी होगा, 200 बिल भी होगा। वो डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजैक्शन एंड द आइट ऑफ द मटेरियल ही इज परचेसिंग फ्रॉम यू। अब क्या होता है, मुझे जो बिल मैं प्रिंट को जा रहा हूँ सिर्फ डाटाबेस टेबल से मुझे सीक्वल डाटा उसको ही देना पड़ता है। इसके लिए वो कंडीशन इन्होंने इनबिल्ट डिज़ाइन कर चुका है। मैं और हेल्प में ये सारा डिटेल्स है, आप हेल्प पढ़ के भी सीख सकते हो। इसके लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, अब जो वहाँ डिटेल्स दे चुका है उसी को लिखता हूँ। हो गया, अब तो होते ही आ गया आइटम एसआर नंबर। क्योंकि अब क्या होता है, देखिए ये मैंने अभी क्वेरी पे उतना लिखने के बाद मुझे क्या चलता है होता है, मैं आइटम परचेज इनवॉइस सेलेक्ट करके करके मुझे टाइप करना है। तो सेलेक्ट करके करके आप कैसे टाइप कर सकता है, क्योंकि आपको कुछ रेफरेंस तो होना चाहिए। अब एक इनवॉइस पे आपके पास 2 बिल है, 3 बिल है, ऐसा कुछ है, तो वो आइटम एसएन वो जो मैंने लिख के दिखा है ना आइटम एसआर नंबर, वो होना चाहिए। एक न्यू डिज़ाइन बोल के एक
फॉर्मेट ऐड कर रहा हूँ एसक्यूएल क्वेरी बार कोड का। अब कंपनी का नेम थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, सोच रहा हूँ इसको ऊपर लेके जाऊँ। 0.80 लेके गया। अब विड्थ कर देता हूँ 46, 42 फर्स्ट, 45 किया बाद में 46 करके देता हूँ, उसमें कुछ नहीं आया। अब 46 करता हूँ। 50 किया तो होता नहीं है, बाहर चला जाता है। इसके लिए अभी फाइनल कर देता हूँ 46। यही मैं सोच रहा हूँ, 49 भी होता नहीं है। अब किया इतना, तो इसमें काफ़ी सब कुछ ट्राई करके रहता है, इसमें बड़ा काम कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहिए तो थोड़ा बड़ा दे दो। आइटम नेम, कंपनी का नेम हो गया। अब एडिशनल डाटा कंट्रोल, वो ऐड कंट्रोल ऐड करके आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे। हाँ, वो तो मैं बार कोड के लिए ऊपर लेके आया। अभी लेके आने के बाद अब थोड़ा विड्थ बढ़ा देता हूँ इसका बार कोड का। सोच रहा हूँ थोड़ा विड्थ बढ़ा रहा हूँ। ओके, बढ़ रहा है। यहाँ आप नीचे भी देख सकते हो प्रीव्यू पे जो काम हो रहा है, यहाँ प्रीव्यू में भी आप देख सकते हो। अब आता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ राइट साइड पे। यह जो है वो फुल राइट साइड पे लेके आया, थोड़ा छोटा करता हूँ, रहने दीजिए। वहाँ एमआरपी तो कुछ है ही नहीं। अब और एक डाटा कंट्रोल ऐड करने का सोच रहा हो, उस डाटा कंट्रोल पे अब तो विड्थ तो सेट हो गया। बार कोड का वो प्रिंट में आ जाता है, प्रीव्यू में नहीं दिखता है। अब आ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अब आ रहा हूँ, ये मेरा मकसद क्या है। अब मुझे यहाँ सोचता हूँ मैं टैक्स मिला के उसको रेट को दे देना, टैक्स मिला के। अब इसको डाटा टाइप में लेता हूँ, उसको वो गलत हो रहा है, अभी थोड़ा सोच रहा हूँ। डाटा टाइप में लिया और यहाँ नीचे आता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट में ले रहा हूँ। उसका कैप्शन होगा 01। कैप्शन रखता नहीं है मैं। सेव में आया, अब क्विट करता हूँ। अब वोचर पे आता हूँ। अब देखिए, सेलेक्ट करता हूँ परचेस वोचर। परचेस वोचर सेलेक्ट करते ही यहाँ 1 आइटम सिलेक्शन कर देता हूँ। क्लच बेल एक्सेल सुपर 3 पीस तो परचेस हो चुका है जिंदाल स्पेयर से। अब मुझे दिखा रहा है 826। वो रेट जो है टैक्स मिला के 826 रुपीज़ होता है। अब दूसरा आइटम देखता हूँ, प्लग कैप देखता हूँ, वो टैक्स मिला के 17.8 ऐसा कुछ आना है। अब देखिए, मैं इतना ऐसे प्रिंट कर दिया, लेबल लगा दिया मेरा आइटम पे, सबको पता चल जाता है। अब इसके लिए मैं एक क्वेरी लिखता हूँ अभी। उस क्वेरी में, सॉरी, वो जो लिखा है उसी क्वेरी में एक फंक्शन ऐड कर देता हूँ, राउंड ऑफ। अब क्या हो जाता है, ये जो नियरेस्ट अमाउंट क्या है, लेस देन 0.5, वो प्रीवियस नंबर हो जाता है। एंड 0.5 के ऊपर जो है वो अगला नंबर बन के आ जाता है। अब एक दूसरा क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट VG डॉट आइटम कोड
फ्रॉम वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज, ये तो लिख रहा हूँ मैं आइटम वाइज। ओके हो गया। अब इतना लिखने के बाद कॉमा सोच रहा हूँ, अब आइटम कोड तो मुझे मिल जाएगा, आइटम कोड के साथ वेर वोचर टाइप इज इक्वल टू 2 का मतलब वो परचेस वोचर बोल के समझ बोल दिया मैं। वीजी डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू @आइटम कोड। ये क्या है? आइटम कोड @आइटम कोड इज द इन, ये एक आइटम को ढूंढने के लिए एक इनपुट पैरामीटर है। हाँ, मैंने जो लिखा है क्वेरी वो गलत है, इसके लिए वो नहीं लिया। एस वी जी वो लिखना था थर्ड लाइन में, वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल पे मैंने लिखना था, क्योंकि एज वी जी बोल के। अब देखो कोड तो आइटम कोड तो ढूंढ दिया, आइटम कोड तो ढूंढ दिया। अब यहाँ आता हूँ, मेरा रेट तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हाइड करना है। अब क्या कर देता हूँ, हर एक पे मैं आइटम अलियास नेम ऐड कर देता हूँ। मेरा सोच क्या है, आइटम रेट को आइटम अलियास नेम ऐड होके आ जाना पड़ता है, तब तो पार्टी को वो हाइड हो जाता है। आइटम रेस बोल के आइटम रेट हाइड हो जाता है, फर्स्ट ऑटोमेटिकली वो अलियास आइटम नेम पिक हो जाता है। उसके बाद 4 डिजिट का परचेस रेट, परचेस का नेट रेट आपको मिल जाता है। उसके बाद मुझे 15% मार्जिन मिला के नीचे और एक लेबल पे प्रिंट करवाना है, सेम 15% मार्जिन मिला के ऐड कर देना है। उसके बाद पार्टी 15% से भी ज़्यादा भी सेल कर सकता है, उससे कम नहीं आना है। एक वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ऐसे किया। सेलेक्ट अलियास फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू वीजी डॉट आइटम कोड। जो आइटम कोड है उसका अलियास, मैंने कहा आपको अलियास जाके आप इस फील्ड से लाना है। किस फील्ड से? मास्टर 1 टेबल से। देखिए यहाँ मिल रहा है। अब आइटम कोड को मैं हटा देता हूँ, वो सारा लाइन को हटा देता हूँ, हटा के सेव कर देता हूँ। अब एग्जीक्यूट करके देता हूँ। देखिए इतना ही है। अब इतना इसके साथ जो रेट मुझे मिल गया उसको मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ। वो सारा लाइन लेके आया, कॉपी किया। अब क्वेरी नंबर 2 पे आया। अब आ गया। आते ही वो ढूंढ लिया मैंने। अब आपको मैं क्वेरी टाइप में ले रहा हूँ, क्वेरी टाइप में मैं ले रहा हूँ बारकोड वोचर टाइप। बारकोड का ब्रैकेट पे वोचर है, इसका मतलब वो वोचर से क्वेरी लेने का है। अब दोबारा ऐड ऑन पे आ गया, आइटम बारकोड प्रिंटिंग पे आ गया। अब आता हूँ, इस क्वेरी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब एक ऐड कंट्रोल पे आ गया। ऐड कंट्रोल तो ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करके इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ डाटा फील्ड, और लेता हूँ एसक्यूएल टेक्स्ट। क्योंकि अगर मैंने नंबर टाइप न्यूमेरिकल ले लिया तो आइटम के साथ 2 डिजिट का डेसिमल प्लेस आ जाता है, तब तो पार्टी को पता चल जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है, मेरा लेबल पे गड़बड़ है। अब मैं लेबल दिखाने के लिए नहीं तैयार नहीं हूँ। अब लिखता हूँ परचेस
लेता हूँ 1 आइटम। अब देखिए 826 पहला तो ऊपर जो है वो परचेस रेट, लेकिन अलियास मिला के VRL 826 जो है ना, वो VRL जो है वो अलियास नाम है। जो अलियास नाम आप कभी भी चेंज कर सकते हो, और जो प्रिंटेड रेट वो GST मिला के जो आ रहा है वो हर एक टाइम आता है। तो अब देखिए यहाँ देखिए 2478 उसका परचेस रेट है टैक्स मिला के, उसका साथ वो जो मिलाया GCB 2C 2478 ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसी क्वेरी को कॉपी करता हूँ, इसी क्वेरी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अब एक कॉपी कर लिया। अब यहाँ लिखता हूँ 03 में आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके मेरा सवाल क्या है, अब जो मेरे पास रेट है उसको मैं 15% मेरा मार्जिन ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाए। देखिए 1 इंटू 1.5 क्या है, वही 15%। 100% का मतलब जो ऑलरेडी रेट है वही रेट, उसको 15% बढ़ा रहा हूँ, इसके लिए 1 इंटू 1.5, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, ये मैथमेटिक्स का रूल्स है। मैं तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, आपके लिए फिर भी बोल रहा हूँ, ऐसा है। हाँ, अब तो देखिए, हाँ अब सीरियल नंबर 2 क्या है, वो परचेस रेट है। अब सीरियल नंबर 3 क्या है, मेरा 15% मार्जिन मिला के मैं इससे कम सेल नहीं करना, ऐसा कुछ मेरा सोच है। प्लग कैप एक्सेल सुपर। अब देखिए यहाँ दिखाता है इन मेरा इनवॉइस, यहाँ देखिए 10 पीस तो खरीदी कर चुका है। ये 10 पीस में देखिए 18 रुपया जो आया है, SPBO अलियास नेम, अभी 18 रुपया को आया है। 20.7 मेरा फ्रैक्शन मिल के आ गया। अभी वही क्वेरी पे आता हूँ, एक थोड़ा आल्टर कर देता हूँ क्वेरी पे, उसको दोबारा और एक राउंड ऑफ मिला देता हूँ, राउंड ROUND राउंड ऑफ मिला दिया। हाँ अब एक ब्रॉकेट डाला, बाहर जाके वो ब्रॉकेट क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब सेव हो गया। अब आके देखता हूँ, परचेस पे आया। अब 1 आइटम सिलेक्शन करता हूँ, प्रीव्यू पे आया। अब देखता हूँ एक ही आइटम परचेस हो चुका है, क्योंकि इसके लिए एक ही आइटम का आ जाता है। देखिए 2478 मेरा आया हुआ रेट है, और मैं 15% मिल गया तो इसको JDC अलियास नेम है 2850 रुपीज़ हो जाता है। 2478 मेरा आने का रेट है, 2850 कम से कम और रेट को देना है। डिपेंड अपॉन दी पार्टी, आप 2900 को भी दे सकते हो, 3000 को भी दे सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन दी पार्टी। अब इसके बाद अब इतना भी कॉपी कर देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ इसका बैक से और एक फंक्शन ऐड कर दे, जो कि ये जो अलियास नेम वो रिवर्स आने दो। यहाँ पेस्ट किया। वो एम्परसेंट ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एम्परसेंट से मैं टेक्स्ट को नंबर ऐड कर सकता हूँ।
दूसरा मेथड प्लस सिंगल कोट टू सिंगल कोट प्लस मिला के मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। तब आपको वैसा किया तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। अब देखिए एरर बोल के आ गया, क्योंकि वो वहाँ पे ऐड ठीक से नहीं हो जाता है, इसके लिए उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ नहीं है, इस पे नहीं है, वो रिवर्स फंक्शन काम नहीं करेगा। अब आइटम कोड तो ऐड किया, आइटम कोड तो ऐड किया, इनवैलिड इसके लिए है कि डायरेक्ट एसक्यूएल लिया है। अब उसको क्लोज करके वोचर जीएसटी सम आइटम सॉरी वोचर बारकोड वोचर टाइप लेना पड़ेगा। ले लिया। अब आके टेस्ट करता हूँ। स्टार्टिंग डेट भी 14 है, एंडिंग डेट भी 14 है। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट है तो वो पूरा वहाँ डाटा फील्ड लेता हूँ, वहाँ लेता हूँ एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट, वह होगा नेम 4, सेव किया। अब प्रिंट फ्रॉम वोचर परचेस वन आइटम बोरकेट एक्सेल सुपर, ओके। अब प्रीव्यू में देख रहा हूँ, देखिए अब आ रहा है। देखिए फर्स्ट जेडीसी क्या है, वो आपका आइटम अलियास, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद लास्ट 4 डिजिट क्या है, वो हमेशा आइटम कोड, आइटम मास्टर कोड, वो चाहिए तो रख लो, छोड़ो। उनका बीच में आप एक प्रोसेस कर सकते हो, या 2 डिजिट का, 3 डिजिट का आइटम अलियास, 4 डिजिट का आइटम अलियास, आपका दुकान का एक सिस्टम बना लो। उसके बाद लास्ट आइटम मस्ट कोड ऐड कर दिया। तो अभी देखो JDC 28501292, ये किसी को भी पता नहीं चलता ये क्या है। अगर कोई को हमारा कोड समझो कि वो हमारा कोड समझ लिया, लेकिन ये लॉजिक उसको मालूम ही होता नहीं। अभी कॉपी किया, अभी एक क्वेरी लिखता हूँ 05, वो प्रॉब्लम क्या था, वो बार कोड वोचर टाइप लेना था। ओके ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन में गया, कॉन्फ़िगरेशन जाके टेस्ट करके देख रहा हूँ। वो 4 के लिए 5 किया। अब आके प्रीव्यू पे देखता हूँ, वोचर पे, परचेस पे आता हूँ। अब आके देखता हूँ, देखिए 12 ये वो तो आइटम कोड, वो तो आइटम कोड 814 रुपीज़ को लास्ट 3 डिजिट वो मेरा परचेज रेट 15% मिला के परचेज रेट। यहाँ आइटम रेट होगा HVA 708 वो परचेज रेट, HVA 814 सेल रेट। उसके बाद वो जो आइटम कोड ऐड किया था ना, वो डमी डिजिट। अब एक नया कोड ऐड कर रहा हूँ।
06 अब सिर्फ वही रेट है। यहाँ तो मैं लेता हूँ बारकोड वोचर टाइप सेम आ गया, हो गया बस। यहाँ आया, यहाँ आते ही कॉन्फ़िगर पे आया, कॉन्फ़िगर पे आता हूँ। आने के बाद वो टेक्स्ट जो था उसका मैं कर देता हूँ सिर्फ 6, ओके। उसका कर देता हूँ 3 जो था उसको 5, उसको किया 5, और इसको वो जो 5 है वो हटा दिया। MRP क्या है वो थोड़ा ऊपर ले लिया। आप इससे भी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो। वोचर डेट, वो वोचर नंबर, ये सब वहाँ पे हम ऐड कर सकते हो। अब परचेस लेता हूँ, यहाँ पे वो डेट रेंज में मैं सिर्फ एक ही तारीख का, क्योंकि मेरे पास एक ही बिल है इसके लिए मैं एक ही तारीख में रख चुका हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 1295, वो फर्स्ट 4 डिजिट डमी है, 708 रुपीज़ को आ चुका है। 814 रुपीज़ से कम पे ये सेल नहीं करना है, बस इतना ही कोडिंग। इतना कोड तो आप और भी ज़्यादा आपका खुद आप डेवलप कर सकते हो। शायद मैं सोचता हूँ इतना ही बस।